कि कोमल की फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, फूलों की कोमल पंखुड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, और मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। और वंदन है, अभिनंदन है और कोटि कोटि नमन है, सत्य निष्ठा से भरा हुआ मन, कोटि कोटि अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। ये सभागार में ये भव्य और दिव्य समारोह जो आयोजित हुआ है, इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हमारे परम आदरणीय बड़े भैया सुरेश जायसवाल जी का अथक प्रयास है कि यहाँ 22 प्रांतों के लोगों को एकत्रित करके इस सभागार को ऐसा भव्य और दिव्य बना दिया है। एक अपने आप में ये बहुत अतुलनीय और बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत अच्छा समारोह है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी बहुत बहुत तारीफ है इसकी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हमारे सामने बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा यथायोग्य प्रणाम नमस्कार स्वीकार हो। हमारे वरिष्ठ कवि परम आदरणीय बिहारी लाल सोनी जी और हमारी मैम यहाँ पधारी हुई हैं। यहाँ हमारे भोपाल, झीलों की नगरी भोपाल की संस्थाओं से आए हुए बहुत से लोग हैं जो संस्थाओं के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत से कविगण हैं, वरिष्ठ भी हैं और कनिष्ठ भी हैं जो हमारे बीच हैं। उन सबको मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और आज इतने भव्य कार्यक्रम परमादरणीय श्री मेरे दादाजी कहूँ या क्या कहूँ मैं, पिता तुल्य मेरे परम आदरणीय वृंदावन राय सहल जी और अशोक व्यग्र भाई साहब जी और मंच पर विराजमान हैं सारे प्रबुद्ध जनों को, आदरणीय राजेश भाई साहब जी, आदरणीय दीदी, सभी को मेरा यथायोग प्रणाम स्वीकार हो, नमस्कार। संचालक महोदय सीमा जी को तो हमने पहले ही धन्यवाद दे दिया है, उन्होंने हमें आमंत्रित किया है तो हमको तो पहले धन्यवाद दिया जी। चल कविताएं तो बहुत हो गई हैं, मैं कुछ 2-4 लाइन बोलना चाहूँगी, तो आप कृपया सुनिएगा। गजानन महाराज की नगरी सीहोर में आज हिंदी दिवस के पावन पर्व पर 22 प्रांतों के आए हुए हमारे वरिष्ठ व कनिष्ठ सरस्वती उपासकों द्वारा हिंदी भाषा के विकास की ओर अविरल जो गंगा बह रही है, ये अपने आप में बहुत भव्य और दिव्य है। मध्य प्रदेश साहित्य साधना मंच सीहोर राष्ट्रीय कवि परिषद भारत का यह प्रयास जरूर ही एक निश्चित रूप से अपनी हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित साहित्यिक संस्थाओं, भोपाल की हिंदी भवन, रविंद्र भवन, गांधी भवन, मानस भवन में सब हिंदी को स्थापित करने के लिए ये हमारे आधार स्तंभ हैं। तो हम हिंदी के लिए बहुत समर्पित हैं और हमें इस हिंदी को आगे बढ़ाना है। तो हिंदी के लिए मैं ये 2 लाइन कहूँगी कि तोता तो बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, पर बाज चुप रहता है पर आसमान छू के दिखा देता है, आसमान छू के दिखा देता है। तो आज हमारे भाई साहब ने आसमान ही छू के दिखा दिया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है और सभी को बहुत बहुत बधाई है। हिंदी हमारी ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि आज हिंदी भाषा राज्य भाषा होने के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा के नीचे दबती जा रही है। ये बड़ा एक सोचनीय प्रश्न है। पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की, अब अंग्रेजी भाषा का दबदबा है और इन हालातों में समय रहते यदि हम भारतवासी नहीं जागे तो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा हिंदू का खात्मा होने में देर नहीं लगेगी। हिंदी भाषा एक ऐसा वट वृक्ष है और यह जो सिर्फ विचार हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक ये प्रभु की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। विचारों की अपनी भाषा में ही प्रकट करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वह उसके ऊपर अंग्रेजी का डंडा चलने लगता है। विचारों को अपनी भाषा में ही प्रकट करने के लिए, लेकिन जब पैदा होता है एक बच्चा माँ के यहाँ, तो वह सबसे पहले माँ बोलना सीखता है, लेकिन वो ज्यों-ज्यों बड़ा होते चला जाता है उसके ऊपर अंग्रेजी का डंडा चलने लगता है। लेकिन वो है तो अपनी मिट्टी से जुड़ा है, वो अपने जो भाव होते हैं वो सही तरीके से अंग्रेजी में
व्यक्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अपनी मातृभाषा हिंदी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा हिंदी से जुड़ना होगा, मातृभाषा का सम्मान करना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा। ये हमारा सबका कर्तव्य है और हम सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाना है, तभी हम इसको कुछ कामयाब करने में कारगर हो सकेंगे। हमारी हिंदी भाषा हमारी शान है, हमारी हिंदुस्तान की आत्मा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। हिंदी भाषा हमारी आत्मा है। हिंदी भाषा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे माँ होती है, भारत माता होती है, हमारी जगत जननी माँ दुर्गे माता होती है, जन्मदात्री माँ अपनी अपनी माँ होती है, वैसे ही हमारी हिंदी भाषा हमारी माँ है। और जब हम माँ का सम्मान करेंगे, माँ का मान करेंगे, माँ को आगे बढ़ाएंगे, माँ को नहीं दबाएंगे, तो ही हम अपनी माँ को और अपनी मातृभूमि का सम्मान कर पाएंगे, अन्यथा नहीं तो सब बेकार है। इसलिए आगे आने वाली युवा पीढ़ी को और सभी पेरेंट्सों को इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। हमारे इन बैठे हुए कवियों के बीच में से ये बात भी आई है कि लोग हिंदी पे बात करते हैं लेकिन अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, हमें सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सिखाना है, हमारी हिंदी भाषा को सिखाना है। हमें बहुत अफसोस होता है कि जो अंग्रेजी स्कूल में, मीडियम स्कूल से पढ़े हुए, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, उन्हें हिंदी की गिनती नहीं आती है। 1 से 10 तक जब हम गिनती लिखते हैं, उनके सामने हिंदी की रखते हैं, तो वो अज्ञानता की तरह अज्ञानी बन के हमारे सामने आते हैं कि ये क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ये कितनी दयनीय स्थिति है। ये हमें सोच सोच के हमें अंदर से हमारा मन झकझोर जाता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें इसके लिए आगे आना होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें बोलना कम है और उड़ना ज़्यादा है, तो हमें बोलना कम है लेकिन उड़ना ज़्यादा है, और ये पहल हम अपने घर से ही शुरू कर पाएंगे। नहीं तो ये होना नामुमकिन होगा। जैसे अंग्रेजों ने पहले राज किया, अब अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर राज कर रही है, तो हमें अपनी अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल नीचे दबाना है और मातृभाषा को ऊपर उठाना है। हमारी संस्कृत भाषा माँ है, तो हमारी हिंदी भाषा वो हमारी बहुरानी है और अंग्रेजी भाषा हमारी नौकरानी है। बस, तो हमें अपनी अंग्रेजी भाषा को दबाना है और हिंदी भाषा को ऊपर उठाना है। 1-2 लाइन की मैं और एक कविता बोलूँगी यदि आपकी इजाज़त हो। हिंदुस्तान के वासी हम, हिंदुस्तान के वासी हम, हिंदी हमारी शान है और हमारी हिंदी भाषा पर हम सबको अभिमान है। अपनी हिंदी भाषा पर हम सबको अभिमान है। हिंदी हमारी जीवन रेखा,